जय हिंद स्टूडेंट्स। आज का हमारा फिजिक्स प्रैक्टिकल है टू ट्रेस द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। यानी कि एक कांच के प्रिज्म के द्वारा जो प्रकाश किरण होती है उसका हमें पाथ ट्रेस करना है। यानी आपतित किरण और निर्गत किरण यानी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे ड्रा करना है। तो देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पर हमारे लिए एपरेटस रिक्वायर्ड क्या है। आप देख सकते हैं, आई हैव अ मीटर स्केल, प्रिज्म, सम बोर्ड पिंस और यहाँ पे है मेरे पास कुछ एल पिंस। ओके, अब हम हमारा एक्सपेरिमेंट चालू करते हैं। इसके पहले हम समझें कि प्रिज्म क्या है। The part of transparent medium which surrounded by the three rectangular and two triangular plane surface is called a prism। यानी कि एक पारदर्शी माध्यम जो कि तीन रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार सतहों से घिरा हुआ है और दो त्रिभुजाकार सतहों से घिरा हुआ है। ठीक है। प्रिज्म जो होता है वो कांच का बना होता है, ग्लास का बना होता है, तो वो एयर के कंपैरिजन में डेंसर मीडियम का काम करता है, सघन माध्यम का काम करता है, जबकि हवा विरल माध्यम का काम करती है। ठीक है। तो हम यहाँ पर अब देखते हैं कि किस तरह से हमारा ये प्रैक्टिकल होगा। सबसे पहले मैंने स्केल की हेल्प से एक ये लाइन बना ली है। अब इस लाइन पर इस प्रिज्म को इस तरीके से रखूँगा। ठीक है, और ऐसा करने के बाद इसकी बाउंड्रीज ड्रा कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मैंने बाउंड्रीज ड्रा कर ली। इस प्रैक्टिकल को करने से पहले कुछ इससे जुड़ी चीज़ें अपन एक बार इसके जो थ्योरिकल डायग्राम है उससे समझ लेते हैं। देखिए, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो क्यूपी है ये इंसिडेंट रे है, ओ पर mn नॉर्मल है, यानी क्यूपी आपतित किरण है, आपतन बिंदु पर mn यहाँ पर अभिलंब है। चूँकि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में यहाँ पर रे जा रही है, यानी प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, इसलिए अभिलंब की तरफ झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। और इधर पे फिर यहाँ से सघन से विरल यानी कि डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, इसलिए जो नॉर्मल है एम डैश एन डैश इससे दूर की तरफ हट रही है। ये कहलाती है आपतित किरण और आर एस कहलाती है निर्गत किरण, है ना। यानी ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे। ठीक है। तो चलिए इसको अपन अपने ड्रा करते हैं अपने डायग्राम में। अब मैं यहाँ पे स्केल की मदद से इसका मिड पॉइंट ड्रा कर लेता हूँ। तो इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो 2 सेंटीमीटर हैं लगभग। जनरली प्रिज्म में ये 5 सेंटीमीटर होती हैं, तो मैंने 1 सेंटीमीटर पे यानी अपन ने इसका मिड पॉइंट निकाल लिया है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बाउंड्री है इसका मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट पे अपन एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। देखिए यहाँ पे मिड पॉइंट पे देखिए मैंने इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रा किया है। ठीक है। अब इस परपेंडिकुलर पे मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाना है, यानी आपतन कोण बनाना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मैं इसे किस तरीके से रख रहा हूँ, है ना। ये जो हिस्सा रहता है इसको इस पॉइंट पर आना चाहिए, मतलब ये कुछ इस तरीके से। अगर इसको आप प्रॉपर नहीं रखोगे तो दिक्कत आएगी। तो मैं 35 डिग्री का एंगल बनाना चाहता हूँ। इसको देखिए इस तरीके से रखना है ना। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार, ये इस तरीके से रखना है इसको। ठीक है, ये वाली लाइन के ऊपर आए। यहाँ पर मैं 35 डिग्री पे साइन लगा, एक निशान लगा लेता हूँ। ठीक है, और इस तरह से इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण खींच रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से ये मैंने इंसिडेंट रे खींच ली है। अब मैं
यहाँ पर इस तरीके से प्रिज्म रखता हूँ वापस, और प्रिज्म रखने के बाद यहाँ पे जो मेरे पास सल्पिन्स हैं इन्हें इस वाली लाइन पर लगभग 4 to 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर लगा रहा हूँ। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने 4 to 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ये पिन्स लगा ली हैं। अब इन पिन्स को लगाने के बाद में ये जो पिन्स हैं इनको मुझे ये वाली सरफेस से देखना है। ठीक है, आप देख सकते हैं क्लियरली ये पिन्स हमें इस सरफेस से भी दिखाई दे रही हैं, है ना। अब उनको इस तरह से देखना है कि वो एक लाइन में दिखाई दे। जैसे अब ये दोनों देखिए, दोनों की जो नीचे वाली नोक है और पूरी पिन्स एक लाइन में दिखाई दे रही हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पिन्स की जो सीधे स्ट्रेट लाइन वहाँ पर हमको, ये देखिए प्रिज्म अपना थोड़ा सा हटा हुआ है, इसको अपन सही कर लेते हैं। ठीक है, अब इनकी लाइन में हमें क्या करना है, 2 पिन्स और लगानी है। चलिए तो 2 पिन्स और लगाते हैं, इस तरह से इनसे सीध लेते हुए। चलिए अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चारों पिन्स एक लाइन में हैं। इस तरह से लाने के बाद हम इस प्रिज्म को हटाते हैं, पिन्स को निकालते हैं। पिन्स को निकालने के बाद इनके जो जहाँ पर ये लगी थी वहाँ पर अपन सर्कल कर लेते हैं। अब हम ये वाली लाइन को ड्रा करेंगे, देखते हैं कहाँ पर आके मिलती है। ये देखिए कुछ इस तरीके से बन जाएंगी। तो इसको मैंने जो पीछे वाला था ये आपका इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, उसको मैंने नाम दे दिया PQ। और ये जो बाहर निकल रही है जिसको हम बोलते हैं निर्गत किरण यानी कि इमर्जेंट रे, इसको हम नाम दे रहे हैं RS। ठीक है, और यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो लाइट रे है उसका पाथ ट्रेस कर लिया है ना, कि किस तरह से वो बाहर निकलेगी। बाकी ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है, क्योंकि यहाँ से रे को सीधे आना चाहिए था पर वो डेविएट होकर इधर से आ रही है ना। तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी अपन हिंदी में इसको कहते हैं विचलन कोण। तो इस तरह से आप प्रिज्म का एंगल प्रिज्म का एंगल नहीं, यहाँ पे आप इस तरीके से जो लाइट रे है उसका पाथ ट्रेस कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह से फिजिक्स के प्रैक्टिकल की अपडेट मिलती रहे।